आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का पहला चैप्टर। तो देखिए केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। एक ऐसी रिएक्शन जो कि हमारी क्या करे, एक होता है रिएक्टेंट और रिएक्टेंट हमें बना के क्या देता है, प्रोडक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। सिंपली बात यही है। अब ये देखिए इक्वेशन का मतलब क्या होता है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि हमारी कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, हम उसे इक्वेट कर देते हैं किसी वैल्यू के सामने, तो हम उसे क्या कह देते हैं, इक्वेशन। तो उसी प्रकार से केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, कुछ हमारे रिएक्टेंट्स होंगे, हम उससे कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, इक्वेशंस। ओके। अब ये देखिए केमिकल रिएक्शन और एंड इक्वेशन। देखिए रिएक्शंस क्या होती हैं, चेंज होती हैं किसमें। देखिए चेंज को हमारे दो क्लासीफाई करे गए हैं, एक तो होता है फिजिकल चेंज एंड एक होता है हमारा केमिकल चेंज। ओके। फिजिकल चेंज में क्या होता है, हमारा एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। सॉरी, केमिकल चेंज में हमारा एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, और वाइल फिजिकल चेंज में हमारा कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि केमिकल चेंज का अक्सर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि रेस्पिरेशन और जैसे कि ब्रीथिंग हो गया, तो ये हमारे केमिकल चेंज हैं। और जैसे कि फिजिकल चेंज की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर और स्विच ऑफ फैन, स्विच ऑफ टीवी, तो ये हमारे सब क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। अभी देखिए रिएक्शन में चेंज कैसा होता है, या तो वो कलर से चेंज होगा, या स्टेट में चेंज हो जाएगा, या टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। ओके। अभी देखिए हम कैसे किसी भी इक्वेशन को राइट करते हैं। आपको क्या करना है, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो हमारे सब रिएक्टेंट होते हैं, और जो हमारे राइट हैंड साइड में होते हैं वो हमारे सब क्या होते हैं, प्रोडक्ट। क्या होते हैं, प्रोडक्ट। तो ये हमारी रिएक्शन 5 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहली जो हमारी रिएक्शन है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास रिएक्टेंट होंगे, पर जो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल होगा। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बस इसका उल्टा है। वो क्या होगा कि हमारे पास रिएक्टेंट सिर्फ एक होगा, पर जो प्रोडक्ट होंगे वो मल्टीपल्स होंगे, तो वो क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट क्या करता है, एक वीक कंपाउंड को रिप्लेस कर देता है। ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह लो या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उससे उससे पहले समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है। ऐसे सॉलिड्स जो हमारे इंसॉल्युबल ना हो, मतलब जो एक ऐसा सॉलिड जो हमारा घुले ना पानी में, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। ओके। तो देखिए डीडीआर का मतलब ये होता है, कोई भी हमारा जो वीक कंपाउंड होगा वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड को हमारा रिप्लेस कर देगा, तो वो क्या होगा, डीडीआर। अब ये देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा और हाइड्रोजन चला जाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो हमारा क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कम है तो हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन बस इसका उल्टा ही है, रिएक्शन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। देखिए जो हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती हैं ये हमारे दो चेंजेस लाते हैं, या तो वो कोरोजन लाएगा या रेंसिडिटी लाएगा। कोरोजन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जंग लग गई लोहे में, तो ये क्या हो गया, कोरोजन। और रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए फैट या ऑयल होते हैं चिप्स के पैकेट में, उसे हम प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं, जिससे क्या वो हमारा रिडक्शन ना हो जाए, वो ख़राब ना हो जाए या फूड पॉइजनिंग ना हो जाए उससे। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। ओके। अभी देखिए अनबैलेंस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। जो हमारी स्केलेटल इक्वेशन होती हैं वो अनबैलेंस इक्वेशन कहलाती हैं। जैसे कि Mg+O2 गिव्स MgO। इसमें क्या हो रहा है, जो मैग्नीशियम है हमारी ऑक्सीजन के साथ बर्न की जा रही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड उसने दे दिया है, तो ये हमारी क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन। पर अगर मैंने इसके क्या किया, मैंने इसके कॉफिशिएंट में 2 लगा दिया और यहाँ पर भी 2 लगा दिया, तो जिससे क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 थे पर यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो 2 ऑक्सीजन और मैग्नीशियम भी अब 2 हो गए, तो मैं मैग्नीशियम के पास भी 2 लगा दिया, तो जिससे क्या होगा, ये हमारे दोनों एलिमेंट बैलेंस हो गए, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो जिससे क्या हुआ, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। समझ गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम बैलेंस ही क्यों करते हैं कोई इक्वेशन को, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे जिससे नंबर मिल जाए एग्जाम में, वो बात तो सही है, पर
इसका जो रियल रीज़न है वो है कि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि जितने नंबर ऑफ हमारे रिएक्टेंट में हैं उतने नंबर ऑफ एटम हमारे प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। ये किसने दिया था? ये एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम एंटोनी लॉयवाइजर था। ओके, अब दूसरी बात, नंबर ऑफ एटम सेम रहनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी बैलेंस इक्वेशन को अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, अभी देखिए कुछ साइंस होते हैं जो कि है एस का मतलब होता है सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड और एक यू का मतलब एक्वस सोल्यूशन और जी का मतलब गैस। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? कोई भी सोल्यूशन जो हमारा पहले से ही वाटर में प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? एक्वस सोल्यूशन। ओके, देखिए हमारी जो इक्वेशन होती है वो हमारी दो तरह की होती हैं, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी और एक एक्सोथर्मिक होगी। देखिए आपको वर्ड से ही पता चल जाएगा एक्सो का मतलब क्या होता है, हमारी हीट रिलीज हो जाए उसे क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक माने जिसमें हमारी हीट हमारी क्या करिए एब्जॉर्ब हो जाए उसे कहते हैं एंडोथर्मिक। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है स्केलेटल और बैलेंस इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन कौन सी होती है? जो कि हमारी अनबैलेंस इक्वेशन है उसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। और बैलेंस इक्वेशन जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एटम हमारे सेम हों उन्हें हम क्या कहते हैं? बैलेंस इक्वेशन। आप ये कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। जैसे कि हमारा जो कॉपर है प्लस ऑक्सीजन, उसने क्या दिया? CO2 बना दिया। और बाद में क्या हुआ? ये तो हमारी पहले से ही बैलेंस है क्योंकि कॉपर है, कार्बन हमारा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन हमारे 2 है, ऑक्सीजन हमारे 2 है, तो ये बैलेंस है। ओके, आपको सोचेंगे अब मैं बैलेंस कैसे कर रहा हूँ? इसके लिए हमारे एक मेथड होता है जिसका नाम होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। उस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलिमेंट के नाम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्बन था और ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट और इस साइड प्रोडक्ट। तो देखिए रिएक्टेंट में हमारे कितने हैं? 1 है। अच्छा, और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। प्रोडक्ट में कितना है? 1 है। और ऑक्सीजन में हमारा कितना? 2 है। तो ये पहले से ही हमारा रेशियो सेम है, तो इसे कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि जिंक प्लस H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये भी हमारी पहले से ही बैलेंस इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इक्वल नंबर ऑफ एटम बोथ साइड प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आप बाकी के 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब इसका एक ऐसी प्रोसेस या प्रक्रिया जिसमें क्या हो, हमारे नए सब्सटेंस फॉर्म हो जाएं विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। देखिए रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? जो सब्सटेंस हमारे क्या करें, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें उसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करें और उनके बाद कोई रिजल्ट निकल के आया तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ओके, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे कि कुछ केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल दे रखे हैं, ये हमारी क्या है? ये सब हमारे केमिकल चेंजेस हैं। केमिकल चेंजेस कौन से चेंज होते हैं? जो चेंज हमारे इरिवर्सिबल हों, मतलब जो दोबारा बैक ना आ सकें, उसे क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ओके, अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन कब कब होगा। अगर देखिए हमारा चेंज इन स्टेट हो गया तो केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन कलर आ जाए, चेंज इन टेम्परेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर ये हमारी 4 चीज़ें होती हैं इनमें से कोई भी एक, तो तुम्हारी केमिकल रिएक्शन है, वरना तो हमारी नहीं है। ओके, अब हम पढ़ेंगे वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए उसे रिप्रेजेंट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, जो कि है एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। ओके, जो LHS साइड में होते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं और जो RHS में होते हैं उसे प्रोडक्ट कहते हैं। बढ़िया बढ़िया। अब जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा LHS है, इसने क्या किया? जिंक सल्फेट ले लिया प्लस हाइड्रोजन फॉर्मेशन कर दी। ओके, तो ये क्या हमारी केमिकल रिएक्शन इस तरह से आप फॉर्म कर सकते हैं। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? A chemical equation can be represented by chemical equation. It involves uses of symbol of element or chemical formula of reactant and product with mention of physical state.
द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट का मतलब क्या है? कैटलिस्ट का मतलब होता है कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारी रिएक्शन को फास्ट कर दे या उसे हमारी स्लो कर दे विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। ओके, शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, तो आई होप मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ें पता होंगी बेसिक सी। अब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। देखिए हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो सके या फॉलो किया जा सके, उसलिए हम क्या करते हैं? किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। हमारा एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं? किसी भी केमिकल इक्वेशन को बॉक्सेस में लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं? हम जो एलिमेंट है उसे काउंट करते हैं। ओके, और जो एलिमेंट हमारे लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में हैं हम उन्हें लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से इस टेबल में दे रखा है। तो आयरन हमारा रिएक्टेंट में कितना है? 1 है और प्रोडक्ट में 3 है। तो हम क्या करते हैं? इस प्रकार से कॉफिशिएंट को देख लेते हैं और उस टेबल में लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है? दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है कि जो हमारी अब जो नंबर ऑफ एटम है हम उन्हें क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। अब इक्वल कब से करेंगे? जो हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कंटेन करता है उससे हम स्टार्टिंग करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 4 हैं सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो हमने क्या किया? यहाँ पर ऑक्सीजन में यहाँ पर हमने 4 पुट कर दिया, मतलब 4 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर। ओके, फिर हमने क्या किया? ट्राई टू इक्वलाइज ऑल एटम ऑफ एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइज बाई एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ देम। इसका मतलब क्या है कि आपने सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट था जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम थे उसे हमने पुट कर दिया तो वो बैलेंस हो गया। अब दूसरे में जो हमारा उससे छोटा है उसे उसे करना है, फिर उससे छोटा उसे करना है। तो उससे क्या होगा? पूरी धीरे धीरे आपकी जो रिएक्शन होगी बैलेंस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 3 आयरन और वहाँ पर 3 आयरन। ओके, यहाँ पर 4, यहाँ पर हमारे 8 हाइड्रोजन और यहाँ पर हमारे कितने? 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन कितना? 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। आयरन हमारा कितना है? 3 थे और यहाँ पर भी आयरन 3। तो इस प्रकार से क्या हो? सारी एलिमेंट हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर होते हैं तो वो हमारा क्या है? एक बैलेंस इक्वेशन है। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे हमारे पास हमारे पास रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट एक सिंगल निकल के आएगा, तो वो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, उसने क्या दिया? कैल्शियम वोल्ट वाइस हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन। तो उसमें क्या हुआ? ये हमारे 2 रिएक्टेंट थे पर उसका प्रोडक्ट तो सिंगल निकल के आ गया, तो ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कोई हमारी नेचुरल गैस है या हाइड्रोकार्बन है हमारा कोई, आपने उसे बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो हमेशा क्या देता है? CO2 प्लस वाटर प्लस हीट। ओके, तो उसने क्या किया? हमारे ये सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स थे और उसने बहुत सारे कंपाउंड दे दिए, तो क्या हो गया? ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप देख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या? ये कॉम्बिनेशन का जस्ट रिवर्स है। उसमें क्या था? बहुत सारे रिएक्टेंट थे पर यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और क्या होगा? बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाएंगे। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए आप जो हमारी डिकम्पोजिशन होती है वो 3 तरह की होती है, एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है। देखिए एक ऐसी ये हमारी एक रिएक्शन होती है जिसमें हम किसी भी क्रिस्टल कंपाउंड को क्या करते हैं? हीट दे दे के ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं? किसी भी कंपाउंड को बिजली दे दे के उसे क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम सनलाइट का यूज़ करते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाए, इसलिए हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का प्रयोग करते हैं। समझ गए? अब आप ये स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, वही सब कुछ दे रखा है इसने। अब हम पढ़ेंगे
एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक इस प्रकार की रिएक्शन होती है जिसमें जो हमारी हीट है वो हमारी कैसी होती है, एब्जॉर्ब होती है। उसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी हीट होगी वो एब्जॉर्ब होगी, जैसे कि लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, इसमें क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जिसमें जो हमारा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वो वीक कंपाउंड को रिप्लेस कर देगा। जैसे कि यहाँ पर आयरन प्लस कॉपर सल्फेट था, तो आयरन हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन सल्फेट, तो उसने क्या किया, मतलब कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसने कॉपर को कहा चल निकल, तो वो उधर गया और आयरन के साथ उसने क्या किया, पेयरिंग कर ली। तो क्या हमारा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर हमारा दूर चला गया भाग के। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा वो हमारा वीक कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देता है। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी अगर दो कंपाउंड हैं तो वीक कंपाउंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड को हमारा क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो आप इसे पहचानेंगे कैसे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हमारा डिफरेंस है। तो देखिए डीडीआर में हमारा ये डिफरेंस होता है कि उसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस होती है, वहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट वीक कंपाउंड को रिप्लेस कर देता है। ओके, अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास NO2SO4 है प्लस बैरियम क्लोराइड है, तो क्या होगा, Na जो हमारा क्या है, बैरियम है वो सल्फेट के साथ पेयरिंग करेगा, क्यों, इसके आयंस इसके साथ कोलैब करेंगे, और जो सोडियम के हमारे आयन होंगे वो क्लोरीन के साथ पेयरिंग कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो हो जाएगी। ओके, देखिए सबरे जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन नहीं होते हैं। ओके, समझ गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए और हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे कि हमारा कॉपर प्लस ऑक्सीजन है, मैंने अगर इसे हीट दी तो वो 2 कॉपर ऑक्साइड में बदल गया, और कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को अगर मैंने हीट दी तो वो कॉपर प्लस वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो कॉपर था उसके पास पहले ऑक्सीजन थी, अब जैसे ही मैंने इसे हीट दी तो उसके पास कॉपर चला गया और मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया, और हाइड्रोजन के पास हमारे पास क्या था, पहले ऑक्सीजन नहीं थी पर बाद में हीट देने के बाद ऑक्सीजन आ गई, तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया। जिसके पास ऑक्सीजन आ गई रिएक्टेंट में वो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और जिसके पास हमारी रिमूव हो गई वो हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया उसमें। समझ गए। अब रिडक्शन क्या है, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए फ्रॉम द रिएक्टेंट। ओके, तो हमारा जो कॉपर ऑक्साइड था उसके साथ क्या हो गया, रिडक्शन, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे ये हमारे टॉपिक का लास्ट टॉपिक है जो कि है करोजन। करोजन में क्या होता है, कोई भी मेटल है अगर वो हमारा मॉइस्चर के साथ एक्सपोज हो रहा है या एयर के साथ एक्सपोज हो रहा है और उसमें कुछ केमिकल चेंज आ रहा है तो वो हमारा करोजन हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो लोहा होता है उसके ऊपर आपने बहुत दिनों तक के लिए खुला छोड़ दिया तो उसके ऊपर कुछ दिनों बाद हमारी रस्ट आ जाएगी, तो क्या हमारा एक करोजन है। तो उसमें कुछ रिएक्शन टेक प्लेस होती है, जो कि मान लीजिए आयरन प्लस ऑक्सीजन और मल्टीप्लाई में वाटर, जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो इसमें हमारा Fe2O3 बन जाता है, और ये हमारा ये क्या है, रस्ट का फॉर्मूला है, और इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो हमारा क्या निकलता है, वाटर। समझ गए। तो ये क्या है, ये हमारी एक रस्ट की इक्वेशन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम जो रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए इसके कुछ 3 मेथड हैं, जो कि पहला मेथड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमने क्या किया, आयरन के ऊपर हमने जिंक की कोटिंग कर दी, तो क्या होगा, गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं और उसमें एक एनोड लगाते हैं और एक कैथोड लगाते हैं बैटरी के साथ कनेक्ट करके, और उसमें हम बैटरी को रिलीज कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है, करंट का फ्लो हमारा वाटर में चलता रहता है, और इस साइड का जो हमारा, मान लीजिए मैंने इस साइड सिल्वर कनेक्ट कर दिया और इस साइड मैंने आयरन, तो जो सिल्वर का जो कलर होगा वो आयरन के ऊपर चढ़ जाएगा,
तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन या सॉरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ गए। अब हम पढ़ेंगे अप्लाइंग पेंट। अगर मान लीजिए आपने लोहे के ऊपर पेंट लगा दी तो उससे क्या होगा, जो हमारा जो जंग होगी वो जंग लगना बंद हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। देखिए, जब भी हमारा कोई फैट या ऑयल है, अगर वो हमारा एयर के साथ खुले में रिएक्शन करता है और बाद में अगर ये रिडक्शन हो जाता है इसमें, तो ये हमारा फूड पॉइजनिंग कर देता है और जो कि हमारी हेल्थ के लिए ख़राब हो सकता है अगर हम इसे खाने को खाते हैं तो। अभी देखिए हमारे मेथड क्या है इसे प्रिवेंट करने के लिए। पहला मेथड कि हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट लगा सकते हैं। जैसे कि आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, एक प्रिजर्वेटिव होता है जिसका नाम होता है सोडियम मेटाबाइसल्फेट, जो क्या करता है, अचार को प्रिजर्व करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि घर में हम जो छिड़काव होता है या सिट्रिक एसिड होता है उसका हम यूज़ करते हैं कि वो ज़्यादा ख़राब ना हो या हमारा रिएक्ट ना करे या रिडक्शन ना हो जाए या फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, इसलिए हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ओके। अब हम पढ़ेंगे कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। जैसे कि आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा, उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन गैस फुल होती है, जिससे क्या हो, जो हमारा जो चिप्स है, चिप्स हमारे ऑयल और फैट के ही होते हैं और वो हमारे क्या करें, रिडक्शन ना हो जाए और फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं उसमें एयर भर देते हैं। तो जिससे क्या होगा, फूड पॉइजनिंग नहीं होगी और हमारा जो खाना है वो लंबे समय तक टिका रहेगा। तो यहीं जो हमारा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का चैप्टर है वो ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।